नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। नई संसद भवन का उद्घाटन होना है और इसको लेकर 28 मई की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है, यानी कि 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन होगा। लेकिन उससे पहले जो सियासी पारा है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है। नई संसद भवन पर कहा जाए कि जिस तरह से रार पूरी तरह से छिड़ी हुई है, उसी को लेकर, और आपको बता दें कि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो कुछ दल ऐसे भी हैं जो कि इस समर्थन में हैं, जो कि इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने वाले हैं, तो वहीं पर कुछ विपक्षी दल ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया हुआ है। यानी कि नई संसद पर जो उद्घाटन का कार्यक्रम है उसको लेकर ये विरोध हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो नई संसद है इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। और इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार कहा जाए कि जो पूरा विवाद है वो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर कुछ नया राग अलापते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है उनको उद्घाटन करना चाहिए। तो अलग अलग कहा जाए कि जो अपने अपने थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और देश के नए संसद भवन का उद्घाटन, जिसको लेकर लगातार कहा जाए कि एक विवाद की स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो सवाल आज कुरुक्षेत्र में यही पूछेंगे कि जो जिस तरह से पूरा विवाद हो रहा है नई संसद पर, ये विपक्ष का विरोध है या फिर सियासी प्रयोग है, और इसके क्या लाभ होगा विपक्षी पार्टियों को, क्योंकि परसेप्शन की राजनीति होती है और जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां विरोध करती हुई नजर आ रही हैं, उसके बाद कितना लाभ जो है इन विरोधी विपक्षी पार्टियों को विरोध करने का मिलेगा, ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, इसी पर तो हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डीपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डीपी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आनंद दुबे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डीपी सिंह जी आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है? देखिए, जब नई संसद का उद्घाटन होगा तो उसके बाद चाहे किसी भी दल के सांसद हो, वो तो वहां पर नई संसद में जाएंगे ना, तो फिर आखिर विरोध किस बात का किया जा रहा है? देखिए शांतनु भाई, विरोध प्रधानमंत्री जी की सोच का है, उनकी नीयत का है कि एक सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है जो बना हुआ है, उसका वो एक हमारे देश के जो है लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा एक प्रतीक है वो। ठीक है। और उस प्रतीक का और देश का सबसे प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है हमारे सर्वोच्च पद पे होता है और हमारे संविधान का और संसद का वो एक संरक्षक के रूप में होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी यही विपक्ष की और कांग्रेस की यही मांग है कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन ये राष्ट्रपति महोदया जी से कराया जाता तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र का सम्मान होता और संविधान का सम्मान होता। मगर दुख इस बात का है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी हठधर्मता करते हैं, अपनी वो केवल और केवल जो है वो ऐसा लगता है कि तानाशाही, उन्होंने केवल हिंदुस्तान में उनको जो है जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जो मर्जी आए वो करेंगे। विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, आखिर विपक्ष को भी जनता ही चुनती है और विपक्ष के बातों को इस तरीके से अनसुना करना, ये लगातार जो है मोदी जी की पिछले 9 साल से देश देख रहा है। तो निश्चित तौर पर जो ये परंपरा, जो हमारी परंपरा रही है, हमारी देश की ख्याति रही है, और जो संवैधानिक मूल्य है, जो संवैधानिक दायित्व हैं, कहीं ना कहीं उससे ये भटक करके ये काम कर रहे हैं। इसी पे कांग्रेस का और विपक्ष का जो है विरोध है। और जो लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, जो क्षेत्रीय दल या जो भी लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, उनको डर और दहशत, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर और दहशत दिखा करके उनको जो है अपने पाले में किया जा रहा है। आखिर लोकतंत्र इस तरीके से कब तक चलेगा? इन्होंने एक मजाक बना दिया है और निश्चित तौर पर इसके लिए देश इनको माफ नहीं करेगा।
ठीक ये है, कोई DP इनकी सिंह जी। निजी कोई संपत्ति नहीं सरकार है, बना रहे ये थोड़ी ना जा रहा है। देश के संसद भवन का उद्घाटन होना है कि आप 140 विपक्षी करोड़ दलों को अपने जनता पक्ष के में कर टैक्स लिया का पैसा है, कि आप तमाम आप केंद्रीय संस्थाओं का डर दिखाकर उनको अपने पक्ष में कर लिया, कोई सरकार बनाने नहीं जा रहा है। ठीक है, आपकी बात का जवाब लेंगे आनंद दुबे जी से। आनंद जी, देखिए कहा जा रहा है कि आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, संवैधानिक सर्वश्रेष्ठ कहा जाए कि जो पद होता है राष्ट्रपति का होता है, उन्हीं का अपमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए संसद का जो है वो नहीं बुलाया गया है। आनंद जी, राष्ट्रपति जी का अपमान कौन सी पार्टी ने किया है और कितना ये लोग राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं, ये देश ने देखा है। इन्हीं के पार्टी के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, अधीर रंजन चौधरी जी। उन्होंने राष्ट्रपति जी के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया, बाद में उस पर माफी मांगी। और भी इनके नेताओं ने किस तरह की उनके लिए शब्दों का प्रयोग किया। जब वो चुनाव लड़ रही थी तब उनका कितना विरोध हुआ। तो ये जो मान सम्मान की बात ये कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका दिखावा है, बहाना है। आपको याद होगा कि जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया, नए संसद की बात हुई, तब भी राहुल गांधी जी ने विरोध किया, पूरी कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ खड़ी थी। अब जब इसका उद्घाटन होने जा रहा है तो विरोध कर रहा है, भाई ये क्यों नहीं किया। फिर सेंगोल का विरोध कर रहे हैं कि सेंगोल क्यों स्थापित किया जा रहा है। तो उनको विरोध का एक बहाना चाहिए। अब मैं कुछ चीजें सामने रखना चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कर्नाटक विधानसभा की नींव रखी, कर्नाटक के राज्यपाल से इसका उद्घाटन क्यों नहीं कराया। इंदिरा गांधी जी ने 1981 में महाराष्ट्र विधानसभा भवन का उद्घाटन किया, उस कार्यक्रम का कांग्रेस ने क्यों नहीं बहिष्कार किया। राजीव गांधी ने 1978 में संसद के पुस्तकालय की नींव रखी, उसमें नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति जी को। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 को संसदीय एनेक्सी का उद्घाटन किया, उसमें भी किसी को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने जाकर किया। वहां अनुसुईया उइके जी राज्यपाल थी, उनको नहीं बुलाया गया। शिलापट पे उनका नाम तक नहीं है। ये बताए ना कि किस कैपेसिटी में गए थे। ऐसे कौन से संवैधानिक पद पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी थे जिन्होंने जाके छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन किया। मणिपुर के विधानसभा का उद्घाटन जो है वो जाके सोनिया जी और राहुल जी ने किया। इसी तरह चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो बिहार में हो या अलग अलग राज्यों में, जहां भी विधानसभा बने या जहां भी उसमें कोई बदलाव हुआ या कोई नई भवन बनी, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने किया या फिर जिस पार्टी की सरकार रही उस पार्टी के किसी बड़े नेता से। ठीक है, इसका जवाब थोड़ा सा लेते हैं डीपी सिंह जी से, उसके बाद एक बार सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। लेकिन आज उस पर ये सवाल उठा रहे हैं। इनका पूरा का पूरा इतिहास जो है इसी से भरा हुआ है। जिस पार्टी ने अपने सिर्फ 2-3 नेताओं के नाम पर 600 से ज्यादा सड़कों के नाम, पुरस्कारों के नाम, भवनों के नाम, कॉलेजों के नाम रख लिए, जिन्होंने खुद ही अपने ही शासनकाल में 2-2 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाज दिया। मतलब खुद ही प्रधानमंत्री और खुद को ही भारत रत्न से नवाज दिया गया। तो ऐसे लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो यह पूरा देश देख रहा है। और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से देश का अपमान कर रही है, संसद भवन का विरोध करके, संसद भवन के उद्घाटन का वापस आऊंगा आपके पास। डीपी सिंह जी, उन्होंने कहा कि देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन होना था तो सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने किया। कौन से संवैधानिक पद पर वो उस वक्त विराजमान थे? देखिए शांतनु भाई, पहली बात तो देश के संसद का और विधानसभा के विधानसभा का उसका कोई मतलब इसका जो है मेल नहीं है। ये देश का संसद है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता और इनके जितने भी मंत्री लोग हैं, ये झूठ बोलने में माहिर हैं। ये विषय को विषयांतर करते हैं। अपना जो है पाप का टीकरा, अपना जो गलतियों का टीकरा ये विपक्ष के ऊपर फोड़ना, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये जितने बातें मैंने बताई ये गलत है। अपना ये कुछ नहीं करते हैं, अपना इनको कुछ नहीं करना। मैंने बताई ये गलत है, निश्चित तौर पे गलत है। आप आनंद दुबे जी यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। हम कहते हैं जिस तरीके से आपने जो है पार्लियामेंट एनेक्सी की बात किया या पार्लियामेंट के जो लाइब्रेरी की बात किया कि इंदिरा जी ने, राजीव जी ने उद्घाटन किया है, उसमें उस समय के राष्ट्रपति जी से शिलान्यास कराया गया था, उद्घाटन कराया गया था, वो लिखा आ गया है।
और रही बात क्या आप जो आंखें विधानसभाओं कमजोर हो की गई बात हो? करें ध्यान तो से देखिए। विधानसभा का जो है कुछ दिख नहीं वो रहा है। उदाहरण आप संसद से नहीं दे सकते हैं। लेकिन आप देखिए- देश का गौरव है, ये संसद, भारत का संविधान एक है, ये कोई भारत के संविधान से ही पूरा देश चलता है, और वो संविधान जो है, लेकिन राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है ना, उनको विधानसभा जैसे संसद का आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति, जैसे आप कह रहे हैं संसद में राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, वैसे विधानसभा का राज्यपाल को भी तो करना चाहिए। वही तो हम सिस्टम वहां कहते पर हैं लागू होना चाहिए। उसका जो मणिपुर और छत्तीसगढ़ में कौन सी नए कैपेसिटी संसद में सेंट्रल उद्घाटन विस्टा करने का सोनिया गांधी उद्घाटन गई? होता है, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है। उसके बाद में जब उसका अब उद्घाटन होना है, अरे भाई, तब राष्ट्रपति मुझे जी को नहीं छत्तीसगढ़ बुलाया वाला जाता। बताइए ना, आखिर और आपको मणिपुर वाला राष्ट्रपति जी बताइए। को न बुलाने के पीछे आपकी मंशा क्या है कि आप छत्तीसगढ़ और मणिपुर वाला बताइए। आदिवासी महिला किस कैपेसिटी में निश्चित तौर उद्घाटन पर इससे किया? दिखता ठीक है, है मैं आपके पास कि वापस आऊंगा। प्रधानमंत्री जी महिला विरोधी हैं, ठीक है, और डीपी जी, आदिवासी आनंद जी, विरोधी हैं। ठीक इससे है। देश में साफ संदेश जाता है। ठीक है, फराज और किदवई इस पे जी हमारे आप साथ कभी जुड़ जो गए, है, समाजवादी इसको पार्टी के भुगता प्रवक्ता नहीं डीपी सिंह जी, सकते। मैं वापस आऊंगा आपके पास। फराज किदवई जी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। फराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नई कहा जाए कि एक नया धुन छेड़ दिया गया है। कहा गया है कि धर्म का एंगल भी अब सेंगोल को लेकर भी उन्होंने जोड़ दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी हम लोग पार्लियामेंट पे बात कर रहे हैं शांतनु जी, तो पहले पार्लियामेंट पे ही बात कर लेते हैं। उस्मान मिनाई एक बहुत बड़े शायर हैं, जिनका एक बड़ा अच्छा शेर है, वो मुझे लिख के लाया हूं मैं। उन्होंने लिखा है कि कोई भी काम हो आता नहीं उसको, मगर वो शख्स फीता काट लेता है। तो क्या है शांतनु जी, देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, बहुत गंभीर बात है जो मैं बोलने जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला था कि वहां पे एक इवेंट हुआ था, यही उनकी जो स्टेटमेंट था, मैं वर्बेटिज्म कोट कर रहा हूं कि एक इवेंट हुआ था जिसमें गवर्नमेंट, ऑपोजिशन लीडर्स और सब लोग आए थे, और एक बड़ा सिंक्रोनाइज्ड वे में वहां पर इवेंट हुआ था। अगर यही स्टेटमेंट विपक्षी दलों का कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता या उसका प्रमुख बोल देता, तो लोकतंत्र की दुहाई दे करके आफत आ जाती है हमारे देश में। यही भारतीय जनता पार्टी वाले देशद्रोही और तमाम तरह की संज्ञा देने का काम शुरू करते। पहली बात। दूसरी बात शांतनु जी, मैं एक बात मानता हूं कि देखिए, पार्लियामेंट की बिल्डिंग एक बिल्डिंग नहीं है, ये हमेशा ट्रेडिशंस, वैल्यूज और प्रेसिडेंट्स रही है इंडियन डेमोक्रेसी में, एंड इट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब मैं आपको 3 उदाहरण देना चाहूंगा कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लोकतांत्रिक तरीके से काम होने चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब फार्म बिल्स आया था, फार्म बिल्स प्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, तो मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेमोक्रेटिक राइट होता है कि वो डिवीजन वोट को की मांग कर सकता है। क्यों वो डिवीजन वोट क्यों नहीं कराया गया था फार्म बिल्स में? एक बिल और आया था, बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल, जिसमें कि बहुत सारे मेंबर्स ने डिमांड की थी वोट बाय डिवीजन, क्यों नहीं कराया गया था? तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट में एक लोकसभा में खासकर एक उसका स्पीकर होना चाहिए, एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये प्रोविजन किया था। डिप्टी स्पीकर है क्या? क्यों नहीं है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब इन सब चीजों पर बात नहीं ध्यान देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर की जगह अगर उनको प्राइम मार्केटियर कहा जाए तो बेहतर रहेगा। उनको फीते काटने का शौक है। मैं यहां पर गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा अब भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, जो देश में सरकार है, कि प्लीज फीता काटने की आप प्रथा से ऊपर उठ करके नौजवानों के लिए काम करिए, बेरोजगारी के लिए काम करिए, महिलाओं के लिए काम करिए, इन्फ्लेशन के लिए काम करिए। 71,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद हो गए आनंद दुबे जी। 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली पड़े हुए हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि उसको भर दीजिए। फीते कटते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कहा था कि सरकारें बनेंगी, आएंगी, जाएंगी, लेकिन देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश का नौजवान रहेगा तो हम सब रहेंगे। प्लीज महंगाई पर काबू पा लीजिए, प्लीज बेरोजगारी पर काबू पा लीजिए। फीते कटते रहेंगे, देश रहेगा तो फीते भी कटते रहेंगे। संसद का विरोध क्यों? संसद के उद्घाटन, नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका तो जवाब ही नहीं दिया आपने। नहीं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या एक आदिवासी महिला जो कि इस देश की प्रमुख है, क्या वो घर पे बैठेगी? क्या हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया को बुलाया गया है? मुझे आनंद दुबे जी इस बात का जवाब दे दें कि उनको इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया है? क्या उपराष्ट्रपति को बुलाया गया है? क्या प्राइम मिनिस्टर ही सारे फीते काटेंगे?
राष्ट्रपति महोदया क्या घर पे बैठेंगी? क्या प्रधानमंत्री हमने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ जनता ने इसीलिए चुना था कि वो खाली फीते काटेंगे? तो राष्ट्रपति महोदया क्या करेंगी? देखिए क्या है कि यह सरकार दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। मणिपुर में इतने ज्यादा दंगे हो रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं प्रधानमंत्री जी को, फीता काटेंगे साहब। आनंद दुबे जी एक छोटा सा जवाब, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाता हूं। मैं कई चीजों का जवाब इनको दे देता हूं जो इन्होंने कहा। पहले आप इस चीज का जवाब दे दिए कि आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 93 अरे भाई कहा गया है कि उपराष्ट्रपति पहले इसका जवाब दीजिए कि क्या ये बुलाया गया। ठीक है, अरे भाई आप बोल लिए आनंद जी इस बात का जवाब दीजिए, क्या राष्ट्रपति को बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया है? देखिए, अब सबसे पहली चीज ये है कि संसद का कार्यक्रम जो है, उद्घाटन का कार्यक्रम तय होगा, उसकी बाकायदा सूची जारी होगी, तब विपक्ष को भी पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। पहले से लेकर हवाबाजी करना, उद्घाटन होने वाला है, क्यों नहीं बता रहे? उद्घाटन कब है शांतनु जी, बता दिए इनको। अरे सुन लीजिए भाई, शांतनु जी उद्घाटन की डेट बता दी। अच्छा मुझे नहीं पता, आप डेट बता दिए। सुनिए शांतनु जी उद्घाटन की डेट क्या? दुबे ने डेट बता दिया। अरे मुझे नहीं पता है जो आपने सवाल उठाए उसके। अरे सर मुझे डेट नहीं पता, मैं भूल गया। उद्घाटन कब है? बेरोजगारी का सवाल उठा दिया आपने, स्कूल की बात। आनंद दुबे जी उद्घाटन कब है, डेट बता दिए, मुझे नहीं पता है। 28 मई उसकी डेट है सर। जवाब 28 मई कल है, सूची कब आएगी? जवाब सुन लीजिए। अरे 28 मई कल है, आनंद दुबे जी सूची कब आएगी बता दीजिए प्लीज। हाथ जोड़ के देश जानना चाहता है। 28 मई कल है, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि वो सूची कब आएगी। हमारी राष्ट्रपति महोदय उस सूची में है कि नहीं है, या खाली प्राइम मार्केटियर ही फीता काटते रहेंगे? सर सुन लेते हैं उनकी बात। 1% बेरोजगारी दर छोड़ के गए थे। अरे सर अभी बेरोजगारी दर पे भी आ जाऊंगा सर, मैं डेटा सारा रख करके चलता हूं। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है, देखिए डेटा पे बात करिएगा। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि उत्तर प्रदेश बॉटम लिस्ट में है हेल्थ इंडेक्स में। आज हमारे उत्तर प्रदेश का बजट 6.25 लाख करोड़ से ऊपर है। उत्तर प्रदेश चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। वंशराज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। वंशराज दुबे जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, बाकी मेहमान भी हमारे साथ है। ठीक है, मैं आऊंगा। फराज किदवई जी मैं आपके पास आऊंगा, मौका पूरा मिलेगा आपको। आनंद दुबे जी आपके पास भी वापस आऊंगा। हमारे साथ वंशराज दुबे जी भी जुड़ गए हैं। छोटा सा रिएक्शन उनका लेते हैं और उसके बाद सुशील दुबे जी काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। वंशराज जी आखिर नई संसद का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्या आम आदमी पार्टी का स्टैंड है इस पर? और जिसके लिए उन्होंने बाद में माफी मांगी। ठीक है, आनंद जी मैं वापस आऊंगा सर आपके पास। आप आनंद जी आप महिला विरोधी है। 3 तलाक का जब फैसला केंद्र सरकार ले रही थी, तमाम दलों के वक्ता जो बैठे हैं लोग चुप हो जाए। आनंद जी आनंद जी आनंद जी आनंद जी आनंद जी बहस नहीं हो रही है। आनंद जी मैं वापस आऊंगा आपके पास। इनॉग्रेशन में बहस हो रही है। ठीक है, वंशराज दुबे जी को दिखाइए। वंशराज दुबे जी। जी देखिए शांतनु भाई, बड़ा दिलचस्प बहस है और खास करके कल एक विशेष दिन है हिंदुस्तान के लिए। ये बात ठीक है कि कल हमारे नए संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन 2-4 चीजें जरूर आपके चैनल पे कोट करना चाहूंगा। कारण सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्वविदित है कि संविधान को मानने वाली दल नहीं, और यह भी सत्य है कि समय समय में भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि वो किस तरीके से दलित और आदिवासी विरोधी है। लेकिन शांतनु भाई सबसे दुखद क्या बात है, मैं एक कोट करना चाहूंगा हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। यानी कि संक्षेप में अगर इस बात को हम कहें तो राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकता। ये हमारे संविधान में बाकायदा दर्ज है। लेकिन आप सोचिए कि बार बार न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी या इनकी जो संघ की मानसिकता है, इनको क्या पीड़ा है दलित समाज और आदिवासी समाज से, ये आज तक हिंदुस्तान की जनता को समझ में नहीं आया। क्योंकि शांतनु भाई एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं जहां समय समय में भाजपा ने करके दिखाया है। आप चाहे राम मंदिर के शिलान्यास की बात कर लीजिए शांतनु भाई, वो दौर में संक्षेप में बताना चाहूंगा। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था। आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यपाल महोदय आती है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को न्योता नहीं दिया जाता भाजपाइयों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसी संसद का जिसका कल उद्घाटन होने जा रहा है शांतनु भाई, उसी संसद के शिलान्यास के दौरान उस दौरान भी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनको न्योता भाजपा के द्वारा नहीं दिया जाता। तो ये बहुत स्पष्ट है कि भाजपा
दलितों को, आदिवासियों को अशुद्ध मानती है। इसीलिए जो नए कार्य शुरू होते हैं देश के अंदर, उसमें उन कार्यों से भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत इनको वंचित करने का काम करती है। आम आदमी पार्टी का जहां तक आप स्टैंड की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी इस बात को मानती है कि ठीक बात है कि अगर जिस कार्यक्रम में हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति, जो देश की प्रथम नागरिक है, जब आप उनको न्योता नहीं दे रहे हैं, जब आप उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो हम सबके जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि लगभग 20 दलों ने कल के इस उद्घाटन समारोह का बाइकआउट करने का काम किया। ठीक है, सुशील दुबे जी, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, बीजेपी के द्वारा ये कहा गया है कि पहले तमाम विरोध के लिए तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। पहले कहा गया कि फिजूल खर्ची है, पूरे सेंट्रल विस्टा की ज़रूरत क्या है, फिर कहा गया कि सावरकर जयंती वाले दिन आखिर इसका उद्घाटन क्यों किया जा रहा है, और फिर कहा गया कि ये मोदी का अपना घर है, और उसके बाद सेंगोल को लेकर भी तमाम तरह की कहानियां जो है वो बनाई गई। ये बीजेपी का कहना है कि इस तरह के तमाम जो आरोप हैं वो लगते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार जो आरोप हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे विवाद को आप किस तरह से देखते हैं, और राष्ट्रपति के से उद्घाटन करवाने को लेकर जो पूरा एक विवाद चल रहा है, इसको लेकर आपका क्या मत है? शांतनु जी, पिछले कई दिनों से जिसको देखो जी, उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। आप भी कह रहे हैं उद्घाटन हो रहा है, हमारे सारे मित्र प्रवक्ता भी कह रहे हैं उद्घाटन हो रहा है जी। अरे क्या ये कोई शॉपिंग मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, किसी प्राइवेट बिल्डर का अस्पताल है, कॉलेज है कि फीता लगाया और कैंची लीव काट दिया? अरे ये भागड़ा नाकल बांध की तरीके से ये देश को समर्पण होना है इसका। ये देश की 30,000 करोड़ की पूंजी की बनाया हुआ एक प्रजातंत्र का मंदिर, इसका लोकार्पण होता है, इसका समर्पण होता है, ये उद्घाटन नहीं होता ना। क्यों उद्घाटन के लिए कहा जा रहा है? इतनी बड़ी संपत्ति है। अब आइए दूसरी बात पे। शांतनु जी, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, धर्म को समर्पित किया गया था। राम मंदिर का भी हुआ था शिलान्यास। वो तो दोनों काम धर्म के थे ना जी। क्या उसमें धर्म के हमारे, मैं नकली मंडलेश्वरों और संतों की बात नहीं करता, हमारे देश में 4 तो शंकराचार्य है ना मूल रूप से। उनका क्या महत्व था उस कार्यक्रम में, कुछ याद है आपको या कि नहीं? हमारे प्रवक्ताओं को याद है? नहीं बुलाया गया। जब उनमें उनका कोई रोल नहीं था वहाँ पर, जब धर्म के काम में हमारे सर्वोच्च भगवानों का कोई रोल नहीं था, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो प्रमुख रूप से वहाँ पर उपस्थित थे, तो ये तो राजनीति का काम है। इसमें विपक्ष की क्या भूमिका, काहे लिए बुलाया जाएगा विपक्ष को? और आप ये बताइए शांतनु जी, मेरा सीधा सवाल है सिस्टम से, 14 अगस्त 1947 की रात में 12:10 के बाद ये लाठी डंडा छड़ी टाइप का नहीं, जिसको धर्म का प्रतीक बता रहे हैं, ये मात्र एक राजाओं का एक वो हुआ करता था, जिसे हम लोग छड़ी भी, तमाम बड़े राजा महाराजा जमींदार लोग इससे अच्छी छड़ी लेके चला करते थे। ये एक सत्ता का प्रतीक होता था, दम्भ का प्रतीक होता था। वो दिया गया, किस्सा खत्म हो गया। तो आज तारीख है 27, कल है 28 मई। अरे मई, जून, जुलाई, कितने दिन बचे थे? अगर वैधानिक तरीके से कोई विवाद नहीं होता, विवाद रहता तो भाई फैला ही जा रहा है ना, और चाहा जा रहा है विपक्ष ना आए। भाई सबसे बात करनी, इतना बड़ा समाज। देखिए मनमोहन सिंह जी 10 साल 250 कमरे के उसमें रहे, पीएम हाउस में रहे कि नहीं रहे? आज कितने कमरों में रह रहे हैं? किसी का मकान नहीं होता, किसी घर नहीं होता है। आज वो 8-10 कमरों के घर में, कोठी में रह रहे हैं दिल्ली में, वो भी तो रहे 10 साल। तो ये किसी की रजिस्ट्री थोड़ी है। अगर इसी को विपक्ष के साथ बैठ के डेट तय करी जाती, कौन से पंचांग में लिखा है हिंदुओं के, कौन से देश के गजेटियर में लिखा हुआ है, कौन से सिस्टम में लिखा हुआ है, कहाँ पर ये गजट हुआ कि 28 को क्यों, 15 अगस्त 23 को क्यों नहीं? और फिर सबसे बड़ी बात, वो ये तो था नहीं कि दिसंबर में आना था तो इतने दिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, इंतजार नहीं कर सकते थे। और शांतनु जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, आदिवासी का अपमान हुआ, किसका हुआ अपमान हुआ। अगर राजदंड स्थापित होता है हाउस में आसन पर, तो ये अपमान अंबेडकर जी का है, ये अपमान संविधान का है। वहाँ राजदंड का कोई औचित्य नहीं है। बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर संविधान की प्रति रखी होनी चाहिए थी।
वहां पर अंबेडकर जी का उस दंड पे अंबेडकर जी की फोटो लगी होनी चाहिए, वो प्रतिमा बनी होनी चाहिए थी। अब उसको दक्षिण के धर्म से, उत्तर के धर्म से, अरे दक्षिण से बड़ा धर्म तो कोई है ही नहीं, कहीं पर है ही नहीं। तो दक्षिण धर्म ने अभी दिखा तो दिया कर्नाटक ने, बेवजह को हर चीज में धर्म से ला देते हैं। ये धर्म नहीं है, ये राजनीति है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का मंदिर बन रहा है। और आप संतों ने ये एक चीज बताई अब हमको, अपने यहाँ कुंभ होता है, कुंभ में पूरे देश भर के लोग आते हैं, हर धर्म हर वर्ग के लोग आते हैं, श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं, श्रद्धा से नहाते हैं, आचमन टीका करते हैं। पवित्र माना, देश का सबसे बड़ा पवित्र वो त्योहार है हिंदू धर्म का, कुंभ स्नान। ये राजनीति में लोकतंत्र का स्नान होने जा रहा है कल। अरे आप गृह प्रवेश करते हैं तो सबको न्योता देते हैं तिलक और चावल लगा के कि भैया आइएगा आइएगा आइएगा। क्या देश के सारे राज्यपालों को निमंत्रण गया है? क्या देश के सारे मुख्यमंत्रियों को जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कोई आए ना आए तो वो जवाब देते? लेकिन क्या सारे मुख्यमंत्री को निमंत्रण गया है? मुझे नहीं पता गया है कि नहीं गया है। गया है तो बहुत सुखद से पूछेगा सर, बहुत सुखद बात है, और नहीं गया है तो बहुत सोचनीय बात है। दूसरी बात, शांतनु जी एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, एकदम साफ कर दूं बिना किसी विवाद के, देश में 3 आसन ऐसे हैं जो सर्वोच्च हैं, जो जब जहां जाएंगे वो आसन पे ही बैठेंगे जहां भी जाएंगे। एक आसन है महामहिम राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति, जो आज तारीख में आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एक आसन है मुख्य CJI, चीफ जुडिशल मुख्य अपने जो हमारे वो है DY चंद्रचूड़ सर, एक ये है आसन की। और एक है जो लोकसभा पे आसन ग्रहण करते हैं, जहां पर नीचे सारे लोग बैठे होते हैं, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, विपक्ष का नेता, सब नीचे बैठे होते हैं। आसन पर केवल एक व्यक्ति बैठा होता, वो चाहे ओम बिरला के रूप में हो, लेकिन ओम बिरला व्यक्तिगत नहीं है, उस आसन पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष हैं जी। ये 3 प्रमुख आसन होते हैं। इस पूरे जो कल इतना बड़ा कार्यक्रम देश का, ये तो देश का कार्यक्रम होना चाहिए था ना, ये तो मोदी और बीजेपी का कार्यक्रम बन के रह गया, ऐसा लग रहा है। और विपक्ष को भी इस चीज को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए था कि वो भी बैठ के बात करते, वो भी समझते इस चीज को, प्रतिनिधिमंडल लेके जाते, मोदी जी के पास जाते, रियाते, हाथ जोड़े कहते कि हुजूर आप सबको बुलाइए। तो ये अगर ये पॉलिटिकल रस्साकसी और वो सीन अगर, और सुनिए सेंट्रल विस्टा, मैं तो निवेदन करूंगा भारत समाचार के माध्यम से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, सेंट्रल विस्टा उस स्टेज को कहते हैं जो लोक संसद भवन से और राष्ट्रपति भवन तक जाता है, वो पूरा स्थान सेंट्रल विस्टा होता है। अरे भाई, जब आपने 3 द्वार रखे, एक का द्वार रखा ज्ञान द्वार, कर्म द्वार, एक नाम और 3 द्वार के 3 नाम हैं, तो इसका भी गीता भवन रख देते, रामायण भवन रख देते। कोई इस जगह का कोई नाम तो होना चाहिए ना। सेंट्रल विस्टा का मतलब हम हिंदी में समझें, कि सेंट्रल विस्टा का मतलब हम उर्दू में समझें, कि सेंट्रल विस्टा का मतलब हम संस्कृत में समझें, सेंट्रल विस्टा का मतलब हम फारसी में समझें, तो कम से कम इस भव्य, इस देश की धरोहर का नाम तो कोई ना कोई हिंदी, उर्दू, इंग्लिश कुछ तो होना चाहिए था। तो मैं मानता हूँ कि ये जिम्मेदारी कल का जो लोकार्पण हो रहा है जी, इसकी जो ये बदमजगी या जो ये रायता फैला है, इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष के माध्यम से ये आयोजन हो रहा है। और सत्ता पक्ष को समझदारी दिखाते हुए अभी भी समय है सबको बुला के, पूरे गले लगा के, पूरे सौहार्दपूर्ण और मानवीय वातावरण में बिना राजनीति करे इसका समारोह होना चाहिए। ठीक है, आनंद दुबे जी, किस किस को निमंत्रण गया है, ये सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है, या सभी विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा गया है, उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से इस पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया है? देखिए, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया है। 25 दलों ने इसे स्वीकार किया है, 21 दलों ने, छोटे बड़े जितने भी दल हैं उन सबको, जिनका प्रतिनिधित्व है, ऐसे सभी दलों को निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा अन्य जो भी संवैधानिक दायित्वों पे है उनको निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निमंत्रण से पहले ही लोग कहने लगे हम नहीं जाएंगे जी, हम नहीं जाएंगे जी, फलाने बुलाओ, हिमाके बुलाओ, हम नहीं जाएंगे जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ विरोध किसी का नहीं, यहाँ सिर्फ विरोध नरेंद्र मोदी। आनंद जी, परपंच वाली, देखिए आनंद जी, मैंने निवेदन खाली ये किया कि
क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए अरे- देश के अरे साहब, एलजीए, आप- राज्यपाल और मुख्यमंत्री, दलों की मैं बात ही अरे नहीं कर साहब, रहा, मैं दलों की बात ही नहीं कर रहा भाई। आप विद्वान विश्लेषक है, मैंने आपको सुना, थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि यहां विरोध सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है और कई बार विपक्ष जो है वो नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते पता नहीं चलता उसको कि वो देश का विरोध करने लगता है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, इसी तरह जब नेशनल वॉर मेमोरियल बना उसका भी विरोध करने लगे कि अमर जवान ज्योति उसमें क्यों ले जाके विलीन कर दी गई। आप सोचिए कि 1972 से लेकर और 2014 में जब हमारी सरकार आई है उसके पहले तक कांग्रेस की कितनी बार सरकार रही, लेकिन किसी सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने की सोची तक नहीं। और ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं। अपने देश के शहीदों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल नहीं था हमारे पास, उसको बनाया गया, उसका भी विरोध हुआ। और छोड़िए सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जब देश की सेनाओं ने किया उसका भी विरोध किया गया, उसके लिए भी सबूत मांगे गए। चीन गलवान हो या डोकलाम हो, जब हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने चीन को पीछे धकेल दिया, नहीं, चीन के आनंद भाई, सैनिकों को आनंद भाई, भगाया। ठीक है। कितने तो चेक जब पोस्ट हमारे हाथ से चले आनंद गए। भाई जी, आनंद भाई जी, मुझे लगता है कि आप बयान दे रहे मुझे लगता है कि ये बताइए आदरणीय कितने सुशील दुबे जी बताएंगे मुख्यमंत्रियों को कि हमारे कितने कितने मुख्यमंत्रियों को कितने इनवाइट पोस्ट किया गया, हमारे ये पास बताइए से पहले और उनको कितने चले गए। देखिए पूछना डिबेट चाहता को आप हूं, डाइल्यूट आपका मत करिए source of दुबे जी, information क्या आप था? डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या आप आप PLA डिबेट ठीक है, भाषा उनके पास बोल रहे जवाब हैं? नहीं है, मैं चीन की बाकी मेहमानों के पास भाषा जाता हूं। भाषा बोल रहे थे। मैं बाकी मेहमानों इसी पर डीपी सिंह जी, तरह देश में जब भी कुछ होता है, जी सर, बहुत कोई समय भी लगा। अगस्त क्यों नहीं? चाहे वो 28 निर्माण मई से जुड़ी हो को, या किसी भी तरह की, 15 अगस्त उसका क्यों विरोध नहीं? करना 28 जून विपक्ष क्यों? का एक पेशा बन 15 चुका है। अगस्त क्यों नहीं? 28 मई क्यों? आनंद दुबे जी, बहुत छोटा सा जवाब, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास। क्यों आपसे पूछ के तय किया जाएगा? अरे देश की तारीख है, से पूछा जाएगा। 15 अरे देश भाई की आपसे तारीख पूछ के है, तय किया जाएगा? 15 अगस्त आप देश इस की देश तारीख के है, राजा नहीं है। 15 अगस्त देश की तारीख है भाई। आप इस देश के राजा नहीं है। 15 अगस्त यहाँ पे मुनाफी क्या नहीं है। क्या सरकार जवाब यहाँ पे दिया मुनाफी उसका? नहीं है। क्या वो उत्तर यहाँ दिया पे रही है? पूछा जाएगा। सबको इस निमंत्रण देश भेजा के जा रहा है। 140 अरे करोड़ जनता ने आपको 15 अगस्त को कह रहे कि आपको पूछा जाएगा, मैं 15 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, मैं 15 अगस्त की बात कर रहा देश हूँ। का अपमान कर रहे हैं। इस दिन क्यों नहीं कर देश दिया? का उस अपमान दिन कर क्यों रहे नहीं कर दिया? तो मोदी जी के जन्मदिन पे आप करते फिर ये मोदी जी के जन्मदिन पे अरे करते भाई फिर साहब, काहे लिए? मैं आप- 15 अगस्त की नहीं, बात कर आपके रहा हूँ। जन्मदिन के दिन मुझसे करवाना मत है। पूछिए, मुझसे मत पूछिए, लेकिन आपके वोटर मैं भी जन्मदिन के मोदी दिन जी का करवाना हूँ, है। वोटर मैं भी मोदी जी का हूँ, मुझसे मत पूछिए। मैंने 15 अगस्त देश की तारीख की बात करी है, जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था, जिस दिन आप इस लायक हुए आप- कि ये आपसे 35,000 पूछ के करोड़ का तारीख 30,000 नहीं करोड़ का होगी। बिल्डिंग बना रहे आपसे पूछ के हैं। मैं तारीख इसलिए बात नहीं कर रहा होगी। हूँ 28 जनवरी में ऐसी खास बात क्या है? आपसे 28 जनवरी में ऐसी खास बात क्या है? तारीख तय करना सरकार का काम है और अरे सभी मेरा दलों तो- को निमंत्रण भेजा गया है, तो सभी फिर- लोगों को निमंत्रण भेजा जा तो रहा है, मेरा- सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया जा रहा है। निवेदन है कि इसको मोदी जी के जन्मदिन पे कर दिया जाए। देखिए अरे भाई ये निवेदन आप अपने पास रखिए। देखिए दुबे जी, मैं आपको चलिए, बताऊं, चलिए, मैं हमारे बात- वरिष्ठ पत्रकार ने अभी जो एक सवाल पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त को क्यों नहीं। देखिए सबसे पहली बात तो आनंद दुबे जी ने अरे फिर आप कह दीजिए 14 को अरे क्यों नहीं, मान्यवर फिर कह दीजिए 13 को क्यों नहीं, आप चुप रहिए फिर थोड़ा। कह दीजिए 2 देखिए यही अक्टूबर को अहंकार क्यों है नहीं? आपका। भारतीय जनता पार्टी का यही अहंकार है कि एक वरिष्ठ पत्रकार अहंकार जो तो कि आपका आपका वोटर है। है आपसे एक ये निवेदन वरिष्ठ कर रहा है और आप पत्रकार पूछ नहीं है, रहे हैं कि एजेंडा आपसे चला पूछ के रहे हैं रखेंगे। अरे ये चलिए वरिष्ठ आप पत्रकार जो नहीं है है, देश की एजेंडा चला रहे हैं, जनता आप है, एक चैनल पे, एक चैनल पे। अरे दुबे जी, ये आपके एजेंडे अरे को शूट कर रहा है, दुबे जी, इसलिए अभी आप आपकी उसके साथ ज्यादा खड़े हैं। करेंगे तो आपको नहीं, नहीं। अपन नक्सल्स कहने लगेंगे। ये देखिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं शंतनु जी एक चीज पूछना चाह रहा ये कहते हूँ, 15 अगस्त को क्यों मुझे नहीं? मौका फिर दीजिए। कहे 14 अगस्त आप को ये क्यों बताइए नहीं? आनंद फिर कहे दुबे जी, 21 जनवरी अरे को चुप क्यों रहिए। नहीं? फिर कहे आनंद 2 दुबे जी, अरे आप ये आप बताइए अपनी कि बात- राष्ट्रपति जी को न्योता भेजा सरकार गया है कि इनसे नहीं भेजा पूछ गया है? के- बस एक इनसे सवाल पूछ का के जवाब तय दीजिए। करेंगी क्या? मुझे लगता है इसका जवाब आनंद जी के पास नहीं है। को न्योता भेजा गया है कि नहीं, वो इस तो बात कल- का जवाब दे दिए। मैंने वो एक तो बार कल भेजा पता गया है, चलेगा। सभी आनंद जी, लोगों को न्योता भेजा गया है, जनता को और सभी देश की 140 मुख्यमंत्रियों को करोड़ निमंत्रण भेजा जा रहा है। ये तो कल पता चल जाएगा। फराज किदवई जी, फराज किदवई साहब, कि नहीं भेजा है। ठीक है। आपको अगर देश पता की नहीं जनता है ये तो जानना क्यों चाह बैठ रही रही है। डिबेट में? दूसरी बात मैं जाकर आपको पता बताऊं करिए ना। कि आनंद दुबे जी ने कल की डेट में नहीं रखा है। हमारे माननीय पत्रकार महोदय अभी 15 अगस्त की बात कर रहे थे। 15 अगस्त को भी ये रख सकते थे, 2 अक्टूबर को भी रख सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी, जो शहादत हुई थी, उसको गांधी वध कहने वाले 2 अक्टूबर को कभी नहीं रख सकते। महात्मा गांधी की शहादत को गांधी वध कहने वाले 15 अगस्त को कभी नहीं रख सकते। ये हमेशा माफी वीरों के जन्म दिवस पर चीजों को रखेंगे। तो ये जो परसेप्शन आप कह रहे हैं कि फराज किदवई साहब,
ये शुरू से क्यों नहीं बताया गया? क्या आप 28 मई की जो तिथि निर्धारित की गई है भाई, उस दिन सावरकर जी की जयंती है, उस दिन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? पहले तो कहा कि फिजूल खर्ची हो रही है, अलग अलग तरह के कहा था कि परसेप्शन जो है वो आरोप जो है वो बदलते रहे, तो इस पर सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं ना सर। ये तो राजतंत्र का प्रतीक है। अरे भैया तो तलाक पे चले जाते हैं, चलिए रोल पे चले जाते हैं, फिर अभी चलिए मैं आता हूँ। डीपी सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। डीपी सिंह जी आप आनंद द्विवेदी एक सवाल का जवाब सिर्फ मैं शांतनु जी चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ एक बात बता दें कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदया को इन्विटेशन गया है कि नहीं गया है, उपराष्ट्रपति महोदय को इन्विटेशन गया है कि नहीं गया है, इस बात का जवाब दे दीजिए ना भारत समाचार के करोड़ों दर्शकों को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए? भेजा है आपने न्योता कि नहीं भेजा है? हाँ या ना में जवाब दे दिए। अगर आपने इन्विटेशन भेजा है तो दिखा दिए चुपचाप। चलिए मुझे लगता है इसका जवाब तो मिल जाएगा। आनंद जी जी, मैंने स्पष्ट किया कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए सभी लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों को भेजा जा रहा है। ठीक है, और जब कार्यक्रम होगा, जब उद्घाटन होगा, आपको दिख जाएगा कौन कौन। लेकिन आप तो वो लोग हैं जो अभी समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव 4 दिन पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री को ही उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री ही जो है वो प्रमुख है कार्यपालिका का, इसलिए उसको उद्घाटन करना चाहिए। और फिर कहने लगे अरे नहीं नहीं, ये तो इनसे कराना चाहिए, उनसे 4 दिन में आपकी बुद्धि बदलने वाले। क्या आपको उद्घाटन जीवी कहा जाए? अरे उद्घाटन जीवी तो आप थे, किसानों को आप आंदोलन उद्घाटन जीवी तक करते थे। बताओ, रामनगर का एक पुल था बनारस में, रामनगर बीएचयू से रामनगर को जोड़ने वाला, मुलायम से मत भटकिए फराज किदवई साहब। अभी देखिए वो ट्रिपल तलाक चले गए तो आप कह रहे थे नहीं। मैं डीपी सिंह जी सिर्फ विरोध के लिए विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए जब संसद की कार्रवाई होगी तो सभी दल शामिल होंगे ना उसमें, तो फिर आखिर विरोध के लिए ही विरोध क्यों किया जा रहा है? आपने विरोध जताया, ठीक है, आपने विरोध जताया, आपका परसेप्शन क्या है, आप क्या सोचते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कहा जाए कि कार्यक्रम में शामिल तो होना चाहिए था। डीपी सिंह जी देखिए शांतनु भाई, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई सुशील दुबे जी ने बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को, तथ्यों को उठाया है, और हमारे सपा के प्रवक्ता ने भी उठाया। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनकी सरकार है, किस तरीके से दंभ और अहंकार में भरे हुए हैं, और मतलब इस चैनल पे भी लोगों को थ्रेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनके पास कोई भी विषय नहीं है, कोई भी सही ज्ञान नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश को जिस तानाशाही को ले जाना चाहते हैं, जिस देश को जिस तरीके से लोकतंत्र, जो आज ये सिद्ध हो गया है कि विपक्ष जब कांग्रेस कहता है, आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं, तो देश के बहुत सारे पत्रकार और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में है, तो निश्चित तौर पे दिखता है खतरे में है। आखिर क्या जरूरत थी कि जो है 28 मई को उद्घाटन करते? क्या 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस का दिन सही नहीं था? क्या 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है हमारा, जिस दिन हमारे संविधान की जो है उस दिन से शपथ हुआ और देश गणतंत्र मिला, क्या उस दिन नहीं कर सकते? 26 जनवरी नहीं कर सकते? आखिर 28 मई को करने का इसका सीधा एक संदेश आप कहते हैं, आप वही कह रहे हैं जो सुशील दुबे जी ने कहा, इसी बात को दोहरा रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया था, इन्होंने न किसी मुख्यमंत्रियों को भेजा है जो इनके अरे सभी राजनीतिक दलों को भेजा, मुख्यमंत्री को भी भेजा ना, सभी पार्टी के राजनीतिक, और वहीं पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बहुत सारे ऐसे सम्मानित लोग हैं, जब उनको निमंत्रण नहीं भेजा तो निश्चित तौर पे इस उद्घाटन का कोई मतलब नहीं है। और ये मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में जो है वो ये कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे देश में ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। ठीक है, जो आप वही बात कह रहे हैं जो सुशील दुबे जी ने अभी कहा, कि उसी बात को आप दोहरा रहे हैं कि लेकिन ठीक है, मैं वंशराज दुबे जी आपके पास आना चाहता हूं कि देखिए आप तमाम कहा जाए कि एक राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध किया गया, क्या इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी विरोध किया? क्योंकि आगे 2024 का लोकसभा चुनाव भी तो होना है, तमाम जो राजनीतिक दल इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, उसी एक लकीर के पीछे आम आदमी पार्टी भी चल रही है।
नहीं, देखिए शांतनु भाई, कोई भी दल हो हिंदुस्तान के अंदर, लोकतंत्र में, संविधान में जो दल आस्था नहीं रखता, मुझे नहीं लगता कि उसका अस्तित्व हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। अगर कोई, आम आदमी पार्टी इस देश से बड़ी नहीं है, कोई भी दल इस देश से बड़ा नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि आज हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वो है, नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो है, राष्ट्रपति महोदय जी के ऊपर है। तो ये बात अलग है, ये बात मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये बात मुबारक हो कि आप सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ कोई फैसला लाएगा, आप उसके लिए अध्यादेश ले आओगे। आप जहां पर महामहिम राष्ट्रपति को एक तरीके से निमंत्रण देना चाहिए, उनके हाथों से किसी चीज का लोकार्पण करवाना चाहिए, वहां आप स्वयं पहुंच जाओगे। खास करके कल की तारीख की बात हो रही शांतनु भाई, इसके पीछे भी हम लोग को जरूर थोड़ा सा बहस करनी चाहिए। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने भी आपका ध्यान आकर्षित कराया कि कल सावरकर जी की जयंती, आपको बताओ, वीर सावरकर कहते हैं, उनकी कल जयंती है। वो सावरकर जिन्होंने 60 रुपए पेंशन अंग्रेजों से लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऐसे तो जयंती मना नहीं सकती, अब आगे से क्या होगा कि इसी बहाने से उनकी जयंती का भी ये लोग अपना एक तरीके से भव्य आयोजन करने का प्रयास करेंगे अगले साल से। 2-3 चीजें और हैं शांतनु भाई जिसको जरूर समझना पड़ेगा कि समय समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद को किस तरीके से लगातार खोखला कर रहे हैं, अलोकतांत्रिक कृत्य करके। ये आपने देखा, चाहे वह विपक्षी दलों के नेताओं को संसद से बाहर करने का, मार्शलों द्वारा बाहर करने का काम हो, करवाना हो, उनको अयोग्य करवाना हो, या फिर जिस तरीके से उनको निलंबित कर दिया जाता है पूरे सदन की कार्रवाई के दौरान, आपने देखा है। या फिर जितने मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल पे चिल्लाया नरेंद्र मोदी जी के काम पर, नोटबंदी हुई, 2000 नोट अभी वापस ले लिया। जब नोटबंदी हुई तो बोले भैया मास्टर स्ट्रोक है, और जब अभी 2000 नोट वापस ले लिया तो बोले ये भी मास्टर स्ट्रोक है। 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, बोले मास्टर स्ट्रोक है, और फिर जब 1 साल बाद वापस ले लिया तो बोले मास्टर स्ट्रोक है। तो ये भाजपाइयों का एक चरित्र है। आज बहुत सारे मास्टर स्ट्रोक पक्ष और विपक्ष के द्वारा कहा जाए खेले जा रहे हैं। ठीक है वंशराज जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है सुशील दुबे जी, देखिए आप, अगर कहा जाए कि इस पूरे मामले में कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, और आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरी याचिका को खारिज कर दिया। अगर कुछ भी कहा जाए कि असंवैधानिक था तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई सर क्यों नहीं की? और दूसरी बात, आपने देखा कि जिस तरह से तमाम जो राजनीतिक दल है वो बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। नीति आयोग की भी आज बैठक की सर, नीति आयोग का भी बहिष्कार किया गया। वंशराज जी, ठीक है वंशराज जी, मैं आऊंगा आपके पास। वंशराज जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा सर, अपनी बारी आने पर बोलिए वंशराज जी। ठीक है वंशराज जी की आवाज को डाउन करिए। ठीक है सुशील दुबे जी, आज नीति आयोग की बैठक थी, तो क्या बहिष्कार के नाम पर नीति आयोग की भी बैठक, काफी महत्वपूर्ण मुद्दे इस नीति आयोग की बैठक में सर उठाने थे, तो कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तो एक जिम्मेदारी बनती थी, आज नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार क्यों किया गया? ये सुशील दुबे। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार और संसद भवन के लोकार्पण समारोह का बहिष्कार ये अलग मुद्दा है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड बन रहा है बहिष्कार करने का, इसको लेकर। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है बनारस में, जहाँ के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नगरीय प्रचारणी सभा जी, विद्वत परिषद है, विद्वत परिषद, उसमें एक से एक प्रकांड विद्वत है, और पंचांग भी देश का वहीं से निकलता है जो हिंदुओं को बड़ा मान है, सर्वोपरि। क्या उस पंचांग में ऐसी 28 तारीख को ऐसी विशेष तारीख की नोट है उसमें जिसमें 28 तारीख को ही करना था? हमारा सवाल सीधा ये है, और मुझे उस प्रवक्ता से नहीं करना जो कहे अपना उत्तर अपने पास रखो, ठीक है? और मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, कितना दृश्य अच्छा होता, ये दूसरों को बता रहे हैं कि वो विपक्ष रायता फैला रहा है, विपक्ष गंदी फैला रहा है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी परसों जाते राष्ट्रपति भवन और इतने बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए स्वयं निमंत्रण देते, क्या कर्सी काल में जाते नहीं दूसरे? क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री का आते हैं, मंत्री उनके जाते हैं। अभी विदेश से आए प्रधानमंत्री जी तो पूरा मंच लगा के स्वागत भाषण हुआ है, नड्डा जी ने किया। तो अगर ये जाते निमंत्रण लेके
ये तो वो था जैसे गृह प्रवेश में शांतनु जी 500 स्क्वायर फीट का घर बनाता है कोई आदमी, आम आदमी, तो दुनिया भर के गृह नक्षत्र देखता है, दुनिया भर की अच्छी तारीखें देखता है, फिर वो एक तारीख चुनता है और सबको मोहल्ले में इष्ट मित्र नातेदार गांव देहात सबको भेजता है निमंत्रण कि भैया आइए, अपने चरण रखिए और फूल माला शुभकामनाएं करिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? जो गृह का मालिक होता है, जिसका वो मकान होता है। अभी मकान की तारीख में, आज की तारीख में यही तो माना जा रहा है, तो क्यों नहीं ये जाके इन्होंने राष्ट्रपति भवन में देखिए निमंत्रण भेज दिया। क्या राष्ट्रपति ऐसी के निमंत्रण ऐसे ही चला जाएगा, डाके लेके चला जाएगा? राष्ट्रपति का तो प्रोटोकॉल में निमंत्रण जाना चाहिए था। अगर स्वयं प्रधानमंत्री चले जाते तो देश के लिए एक बड़ा मैसेज होता और ये विपक्ष का मुद्दा वहीं दब जाता। लेकिन अब वहां पर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी अगर वहां आएंगे तो फोकस फिर राष्ट्रपति पे ज्यादा होगा, वहां पे मुझे ऐसा लगता है। तो एक जो मॉनिटरिंग होती है, और मुझे लगता है मन ही मन सिस्टम के लोग खुश हो रहे होंगे कि विपक्ष नहीं आ रहा, अच्छी बात है। ये तो फिर हम ही हर जगह हम ही हैं, हमारी फोटो है। और इतने बड़े ऐतिहासिक अवसर पर अगर यही मनोभावना है जो दिखती है, अगर ये फलीभूत हो रही है, सफल हो रही है, तो इसमें बुरा क्या है? विपक्ष अपना आगे काम देखे करे और जो अपने मेरे पीएम का जो काम है वो पीएम कर रहे हैं, चलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? देश तो चलता ही रहेगा आगे, जहां तो और भी हैं। मैंने कहा ना, मनमोहन सिंह जी आज 10 कमरे के 8 कमरे के मकान में रह रहे हैं, कोठी में रह रहे हैं, जो 10 साल 250 कमरे में रहे हैं। तो ये तो वक्त से चलता रहता है। तो सुशील जी, विपक्षी दलों को भी जाना चाहिए ना, मार्केटिंग का मौका उनको भी मिलेगा अगर थोड़ी बहुत मार्केटिंग उनकी भी हो जाएगी। नहीं, क्यों जाना चाहिए? एक देखिए, वो अकेला वही पार्टी जो है वहां पर रह जाएगी तो उन्हीं पर फोकस रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब मेरा कहना वहां पर रहेगा तो उन पर भी फोकस होगा। एक सम्मान होता है, आप देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री हुआ, आपको इतने बड़े ऐतिहासिक अवसर पर आप प्रधानमंत्री हो ना। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और ये तो राहुल तो प्रधानमंत्री नहीं है। तो एक प्रोटोकॉल होता है संस्थाओं का कि हमने अपने मंत्रियों को लगाया और सबको मैनेज किया। अरे भाई, ये डेट निकलने से पहले अगर प्रधानमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक कर लेते कि मैं 28 को कर रहा हूँ, क्यों, कौन सी उचित रहेगी डेट? तो क्या विपक्ष के लोगों का ये हक नहीं बनता है कि इतने बड़े समर्पण लोकार्पण पर उनकी एक प्राइमरी मीटिंग हो जाए पहले? क्या नहीं, उनका हक नहीं बनता है? आपने डेट तय कर ली, ठीक है। और फिर विरोध है, सावरकर विरोध है, विपक्ष का जो मूल विरोध है वो सावरकर का विरोध है, और ये जो महामहिम राष्ट्रपति जी को जो उचित सम्मान नहीं मिला उसका विरोध है। और मैंने तो सवाल अलग अलग पूछे हैं ना। ठीक है आनंद जी, सबसे बड़ा कहा जाए ये सवाल ये उठाया जा रहा है कि आपने 28 मई को ही क्यों कहा जाए कि जो कार्यक्रम है इसकी घोषणा की, 28 मई को ही उद्घाटन क्यों संसद भवन का किया जा रहा है, नई बिल्डिंग का? पहली चीज, सरकार ने तिथि तय की जी। सरकार ने तिथि तय करने के बाद सभी राजनीति, जैसे इन्होंने कहा कि आप गृह प्रवेश करते हैं तो सबको न्योता भेजते हैं, तो आप गृह प्रवेश करते हैं तो क्या सबके घर घर जाके निमंत्रण देते हैं? मैंने तो आज तक ऐसा गृह प्रवेश नहीं देखा जिसमें सबके घर का आदमी टेलीफोन से ही सूचना देता है, आदमी पत्र भेज के ही सूचना देता है, आदमी बताकर ही सूचना देता है। और सभी दलों को इस कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन जिनकी मंशा ही खराब हो, जिनको हर चीज में अगर गृह प्रवेश होता है तो अपने पिताजी से सबसे पहले आशीर्वाद दिया जाता है और फिर पिताजी से ये पूछा जाता है कि पिताजी क्या ये तिथि ठीक रहेगी? उसके बाद में पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये तिथि ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, उसके बाद गृह प्रवेश किया जाता है। यहाँ तो आप वो बच्चे हैं जो कि नाकारा है, अपने पिताजी से आपको अपने गृह प्रवेश में पूछने की जरूरत ही नहीं है। आप तो ना बड़ों का सम्मान करते हैं और ना ही संसदीय परंपराओं का सम्मान करते हैं। जब वो papua न्यू गिनी में जाते हैं तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष उनका पैर छूते हैं। जब वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति उनको बिकॉज बोलते हैं। इसके अलावा वो जब अमेरिका के राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ अभी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हम लोग यहाँ से बोलने लगेंगे ना तो आप देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने लगेंगे तुरंत। वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को यह चीज पच नहीं रही है, क्योंकि कुछ लोगों को बढ़ता हुआ भारत और पूरी दुनिया में भारत की जो कीर्ति है जो बढ़ रही है वो पच नहीं रही है। इसीलिए चाहे वो देश में हो या देश के बाहर, राहुल गांधी जी देश के बाहर जाके कहते हैं सारी संस्थाएं बिक गई है, खराब हो गई है, चुनाव आयोग बिक गया है, सब बिक गए। अब कर्नाटक जीत गए, कैसे जीत गए जरा बताइए? अब चुनाव आयोग ठीक हो गया, अब ईवीएम ठीक हो गई, अब संस्थाएं ठीक हो गई, मांगेंगे माफी देश से। प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला है अभी? आनंद दुबे जी, प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला है अभी?
कि ऑस्ट्रेलिया में एक इवेंट हुआ था। अच्छा, इवेंट से याद आया कि इवेंट मैनेजमेंट तो आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। आप तो इवेंट करने लायक आप भी नहीं जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नाम लेकर के लोकतांत्रिक परंपराओं की बात कर रहे हैं। और अगर कोई विपक्षी दल का नेता अगर ये बात कर दे ऑस्ट्रेलिया का या ब्रिटेन का या अमेरिका का नाम लेकर के, तो आप उसको फिर देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने लगेंगे। आपकी जो आपकी एरोगेंस इस बात से झलकती है कि एक सीनियर पत्रकार अगर आपसे पूछता है तो आप कहते हैं कि आपसे पूछ करके रखेंगे। अरे आपने तो अपने घर के अगुआ से, अपने घर के सबसे बड़े व्यक्ति से भी कुछ नहीं पूछा। आप गृह प्रवेश करेंगे तो वो अपने खानदान को, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखिए फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से तो एक एंगल, धार्मिक एंगल इसमें बीच में लाया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई धार्मिक एंगल नहीं समाजवादी पार्टी में। मैं पहले भी बात मैं शांतनु जी, विष्णु पुराण का एक श्लोक है जिसको समाजवादी पार्टी मानती है, मैं आपके चैनल पे शायद एक बार पढ़ चुका हूं, जिसमें कहा गया है उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रैश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। यानी कि इस देश में समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो भारत माँ है, और उसमें रहने वाला हर हिंदू और हर मुसलमान एक भारतीय है। समाजवादी पार्टी विष्णु पुराण के इस श्लोक में बिलीव करती है। अनुरोध है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हिंदुस्तान जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसको हिंदू मुसलमानों में मत बांटिए। प्लीज हाथ जोड़ करके मातरम को गाली देने वाले को सांसद बना देते हैं आप। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग एसटी हसन साहब ने ये मुद्दा उठाया, जिस तरीके से देश को चला रहे हैं, निश्चित तौर पर देश के लिए शुभ नहीं है। अरे गांधी और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर जिस तरीके से देश के लोकतंत्र का, संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंट रहे हैं, ये निश्चित तौर पर देश की जनता देख रही है। अभी इनको कर्नाटक की जनता ने जो करारा इनको जो है जवाब दिया है, जो उससे भी सीखे नहीं है। अभी जो है कर्नाटक सहित इसी 2023 में 5 जगह और चुनाव होने वाला है। इनका अहंकार और दम्भ धीरे धीरे गिरता जाएगा, और 2024 में जो हमारी एक महिला का और एक दलित का, एक आदिवासी महिला का जो अपमान किया है, और देश के 140 करोड़ लोगों का जो लगातार अपमान, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो, लगातार प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कर रहे हैं, देश माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में 2024 में जनता जवाब देगी। आपने जो 2014 में देश की जनता से जो अपने लोक संकल्प के वादे किए थे, क्या एक भी पूरा किए? केवल और केवल आप जो है झूठ बोल करके और नफरत पैदा करके और डर और दहशत का माहौल पैदा करके आप देश की जो सत्ता जो बनी रहना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता समझ गई है, जनता समझ गई है कि आप झूठे हैं, झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं, झूठ बिछाते हैं और जनता से वादा खिलाफी करते हैं। और देश में चाहे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका आप अपमान कर रहे हैं। अपमान करो निश्चित तौर पर जो कल आप उद्घाटन कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है, और राष्ट्रपति मुर्मू जी का, राष्ट्रपति जी का और संवैधानिक पदों पे बैठे हुए तमाम हमारे बंधुओं का जो आप अपमान कर रहे हैं, एक सांसद के रूप में वो निश्चित तौर पे आप आखिरी के बाद में सुशील तोड़े से चाहूंगा आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का गला घोट करके कितने दिन तक आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं? बार बार ये कहा गया कि राष्ट्रपति जी का अपमान किया जा रहा। अरे डीपी सिंह जी सुनिए ना सर, ठीक है आपने बात पूरी कर ली। मैं सुशील दुबे जी से जानना चाहूंगा, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि दलित का अपमान किया गया और कहा जाए कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया गया, ये लेकिन देखिए आप ये देखिए राष्ट्रपति चुनाव के वक्त, देखिए राष्ट्रपति चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उन्हें का विरोध किया था, तब आखिर उसकी याद क्यों नहीं आई डीपी सिंह जी? कितनी अच्छी बातें करते हैं, वो देश जानता है
केवल आप नफरत पैदा करना, झूठ बोलना। चलिए ठीक है, मैं आखिरी कमेंट लेता हूं सुशील दुबे जी से। सुशील दुबे जी, ये पूरा जो ट्रेंड एक तरह से देख रहे हैं आप बहिष्कार का, कितना राजनीति में बदलाव रहेगा? सुशील दुबे जी, कितना जो बाइकाट को जो ट्रेंड देख रहे हैं आप, कितना कारगर साबित होगा विपक्ष के लिए? सर बहुत छोटा सा जवाब जी। इतने महत्वपूर्ण, इतने ऐतिहासिक कार्यक्रम अगर एक भी दल नहीं आता है तो ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उसका सवाल है, प्रश्नवाचक है। दूसरा, हम शांतनु जी एक बात कह के यहाँ से अपने कि अब देश अशोक की लाट के प्रतीक चिन्ह से चलेगा या राजदंड से चलेगा। ठीक है, ठीक है, ये देश को बताना होगा, देश को दो बातें बतानी होंगी। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है सर, भक्ति कवि है, मैं आप माफी के साथ आपको रोकना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।